सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद अहम और संवेदनशील फैसला सुनाया है, जिसमें सड़क हादसों में घायल या विकलांग हुए पीड़ितों के मुआवजे की गणना के तरीके को एकदम नए नजरिए से देखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मुआवजे की राशि निर्धारित करते समय केवल न्यूनतम मजदूरी को आधार नहीं बनाना चाहिए, बल्कि पीड़ित की वास्तविक रोजगार की संभावना और उसकी क्षमता को भी ध्यान में रखना अनिवार्य है। ये फैसला एक बीकॉम छात्र के मामले में आया है, जो एक सड़क दुर्घटना में पैरालाइज हो गया और जिसके जीवन पर इस हादसे का गहरा असर पड़ा। तो आइए इस फैसले के पीछे की न्यायिक सोच, इसके सामाजिक और आर्थिक प्रभावों और इसके दूरगामी महत्व को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं निशा राय आपके साथ और आप देख रहे हैं इन खबर। ये मामला एक बीकॉम छात्र से जुड़ा है, जो एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुआ और पैरालाइज हो गया। इस कारण वो अपनी पढ़ाई और भविष्य की नौकरी की संभावनाओं से वंचित रह गया। अत्यंत दुखद ये है कि इस तरह के मामले हमारे देश में बहुत आम है। सड़क दुर्घटना का शिकार होने वाले लाखों लोग शारीरिक और आर्थिक दोनों तरह से नुकसान उठाते हैं। ऐसे में मुआवजे की राशि का निर्धारण न केवल न्याय संगत होना चाहिए, बल्कि पीड़ित के भविष्य और जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने वाला भी होना चाहिए। न्यूनतम मजदूरी और मुआवजे का परंपरागत तरीका। परंपरागत तौर पर मुआवजे की गणना करते समय न्यूनतम मजदूरी को आधार माना जाता था। इसका कारण ये था कि न्यूनतम मजदूरी एक तयशुदा सरकारी मानक होता है, जिसे हर कामगार के लिए न्यूनतम आय के रूप में स्वीकार किया जाता है। लेकिन यह दृष्टिकोण कई मायनों में अधूरा और अपर्याप्त साबित हुआ है, क्योंकि इसमें पीड़ित की योग्यता, उसकी उम्र, उसकी पूर्व कमाई और सबसे महत्वपूर्ण उसके रोजगार की वास्तविक संभावनाओं को नजरअंदाज कर दिया जाता था। सिर्फ न्यूनतम मजदूरी पर आधारित मुआवजा उन पीड़ितों के लिए न्यायपूर्ण नहीं हो सकता, जो बेहतर शिक्षा और कौशल के कारण उच्च वेतन या रोजगार के अवसरों के हकदार थे। सुप्रीम कोर्ट का नया दृष्टिकोण और तर्क। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक नई दिशा दी है। कोर्ट ने कहा है कि मुआवजा निर्धारण करते समय केवल न्यूनतम मजदूरी पर निर्भर रहना उचित नहीं होगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हमें पीड़ित की वास्तविक रोजगार की संभावना को भी ध्यान में रखना होगा। इसका मतलब यह है कि अगर कोई पीड़ित शिक्षा प्राप्त कर रहा था या किसी बेहतर पेशे के लिए तैयारी कर रहा था, जो मुआवजे में यह भी जोड़ा जाना चाहिए कि वो भविष्य में कितनी आमदनी कमा सकता था। यह निर्णय न्याय के सिद्धांतों को मजबूती प्रदान करता है और मुआवजे को केवल वर्तमान क्षति के आधार पर नहीं, बल्कि पीड़ित की संपूर्ण जीवन और रोजगार क्षमता के आधार पर आंका जाता है। अब समझते हैं इस फैसले का सामाजिक आर्थिक महत्व। यह फैसला सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले यह पीड़ितों को न्याय दिलाने में मदद करता है। जब कोई व्यक्ति दुर्घटना में विकलांग हो जाता है, तो उसका न केवल वर्तमान आय का नुकसान होता है, बल्कि उसकी पूरी रोजगार क्षमता समाप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से मुआवजा देना पीड़ित की वास्तविक हानि को पूरा करने में नाकाफी साबित होता है। दूसरे, ये फैसला समाज में न्याय के प्रति विश्वास को बढ़ाता है। लोगों को भरोसा होगा कि अदालतें केवल लिखित नियमों के पीछे नहीं छिपती, बल्कि वास्तविकता और जीवन की जटिलताओं को समझती है। तीसरा, ये फैसला भविष्य में अन्य मामलों में मुआवजे के निर्धारण के लिए एक मार्गदर्शक सिद्ध होगा। इससे दुर्घटना पीड़ितों को बेहतर मुआवजा मिलेगा और वे आर्थिक रूप से स्थिर रह सकेंगे। न्यायपालिका का सामाजिक संवेदनशीलता का परिचय। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यह भी स्पष्ट किया है कि न्यायपालिका केवल नियम कानूनों का पालन नहीं करती, बल्कि वो समाज की भावनाओं, पीड़ितों की स्थिति और न्याय की गहनतम पहलुओं को भी समझती है। ये फैसला इसी संवेदनशीलता का परिचालक है, जहां तकनीकी पक्ष के साथ साथ मानवीय और सामाजिक पक्ष को भी समान महत्व दिया गया है। इस प्रकार का न्याय समाज में समरसता और समानता की भावना की भी पुष्टि करता है। पीड़ितों को इस बात का विश्वास होता है कि वे न्याय के हकदार हैं और समाज उन्हें उचित सम्मान देगा। मुआवजे में रोजगार संभावना को क्यों देखना जरूरी है? जब किसी दुर्घटना में व्यक्ति अपनी नौकरी या शिक्षा खो देता है, तो उसकी आय का स्रोत बंद हो जाता है। ऐसे में मुआवजा केवल उस व्यक्ति की वर्तमान न्यूनतम मजदूरी के आधार पर देना उसके पूरे नुकसान को पूरा नहीं कर सकता। अगर वो छात्र था या किसी उच्च वेतन वाले व्यवसाय की तैयारी कर रहा था, तो उसके मुआवजे में इस भविष्य की संभावना का समावेश होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि मुआवजा उसका संपूर्ण जीवन प्रभावित होने का उचित मूल्यांकन हो। ये मुआवजा न केवल वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि पीड़ित के जीवन स्तर को बनाए रखने और उसकी चिकित्सा एवं देखभाल की आवश्यकताओं को पूरा करने में भी सहायक होता है। देश में सड़क दुर्घटना और मुआवजे का वर्तमान परिदृश्य क्या है? भारत में सड़क दुर्घटना की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। प्रति वर्ष लाखों लोग सड़क हादसों का शिकार होते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में गंभीर रूप से घायल और विकलांग होते हैं। इन दुर्घटनाओं से प्रभावित पीड़ितों को आर्थिक सहायता और मुआवजा सरकार या कोर्ट के माध्यम से मिलता है, लेकिन अक्सर ये मुआवजा उनके वास्तविक जरूरतों से कम होता है।
ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस दृष्टिकोण में एक बदलाव लाने की कोशिश है ताकि मुआवजा न केवल औपचारिकता बने बल्कि पीड़ित की जीवन रक्षा और पुनर्वास का साधन भी बने। आर्थिक न्याय और सामाजिक समावेशन का संदेश। ये फैसला आर्थिक न्याय के एक महत्वपूर्ण आयाम को भी उजागर करता है। मुआवजा केवल आर्थिक मदद नहीं बल्कि सामाजिक समावेशन और पीड़ित के जीवन के पुनर्निर्माण की दिशा में एक कदम है। जब मुआवजा वास्तविक रोजगार की संभावना को ध्यान में रखता है तो ये विकलांग व्यक्ति को सामाजिक जीवन में पुनः सक्रिय और स्वावलंबी बनाने में मदद करता है। ये सामाजिक न्याय का प्रतीक है जो समाज के कमजोर और हाशिए पर पड़े वर्गों को उनके अधिकार दिलाने का काम करता है। तो अंत में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला न्याय की एक नई सोच का परिचायक है। यह न केवल कानून की कठोरता को मानवीय संवेदनशीलता से जोड़ता है बल्कि पीड़ितों को उनके वास्तविक अधिकार दिलाने का एक सशक्त माध्यम भी बनता है। सड़क हादसों में घायल व्यक्तियों के मुआवजे की गणना में केवल न्यूनतम मजदूरी को आधार बनाना अब पुराना हो चुका है। असली न्याय तब होता है जब हम पीड़ित के रोजगार की वास्तविक संभावनाओं, उसकी योग्यता, उम्र और जीवन की गुणवत्ता को भी ध्यान में रखें। ये निर्णय न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए बल्कि भविष्य में भी न्यायपालिका के दृष्टिकोण और समाज के न्यायिक मापदंडों को प्रभावित करेगा। हमें उम्मीद है कि इससे सड़क हादसों के पीड़ितों को न्याय मिलने में मदद मिलेगी और वे अपने जीवन को पुनः संवार सकेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपके विचार क्या हैं, कमेंट में जरूर रखिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।